तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई कॉन्टिनेंट का ये आदमी जिसका नाम कैंसुंग है, ये नियो के पास आके उसे विदाउट मास्टर सोल एक पावरफुल पर्सन बनने के लिए मोटिवेट करता है। तब इस आदमी के पावर्स देख के और इनकी बातों को सुन के अब नियो बहुत ही रिस्पेक्ट से इन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या आप मुझे अपना डिसाइबल बना सकते हैं, क्योंकि आपकी तरह मैं भी विदाउट मास्टर सोल के एक पावरफुल पर्सन बनना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे एज ए डिसाइबल एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस पर अभी आदमी जिन्हें हम आपसे मास्टर कैन कहेंगे, ये नियो से कहते हैं कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगे ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगा, लेकिन तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, इसीलिए मैं कैंसुंग आज से और अभी से तुम्हें अपना डिसाइबल एक्सेप्ट करता हूँ। और अब मास्टर कैन नियो से कहता है कि विदाउट मास्टर सोल का एक पर्सन अगर जल्दी से स्ट्रॉन्ग होना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्टार पावर्स को कल्टीवेट करना होता है। तब नियो कहता है कि लेकिन मास्टर अगर मेरे पास कोई मास्टर सोल ही नहीं है तो आखिर मैं उन पावर्स को कल्टीवेट करके अपने बॉडी से अलग अलग एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करूंगा, क्योंकि जिनके पास मास्टर सोल होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग एट्रीब्यूट्स और पावर्स को यूज करते हैं। इसके अलावा उन लोगों का मास्टर सोल कई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, जिस पर मास्टर कैन कहता है कि मार्शल स्पिरिट सिर्फ तुम्हारी पावर्स को इनहेंस करता है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी बॉडी में मौजूद मेरिडियंस, वीन्स और वेजल्स हैं। इसीलिए अगर तुम स्टार पावर्स को अपने बॉडी में अच्छे से कल्टीवेट कर लेते हो तो फिर तुम्हारी पावर्स अनबीटेबल हो जाएगी। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने बॉडी में मौजूद वेजल्स को अब धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करो। इसके साथ ही अर्थ और हेवन से गुजरने वाली पावर्स को अपने वीन्स और मेरिडियंस में स्टोर करने की कोशिश करो। तब नियो भी मास्टर कैन के बताए अनुसार सारी चीजों को बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही तेजी से सीख रहा था, जिसे देखते हुए अब मास्टर कैन भी थोड़ा शौक होने लगते हैं। और अब नियो बस कुछ ही देर के अंदर मास्टर के कहे अनुसार स्टार पावर्स को अपने अंदर कल्टीवेट करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, जिस पर अब मास्टर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा आखिर इसने बस एक ही बार में स्टार फील्ड के पावर्स को कैसे अचीव कर लिया। और फिर मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं कि वेरी गुड, तुम वो पहले पर्सन हो जिसने स्टार लेवल के पावर्स को बस एक ही बारी में अचीव कर लिया, और ये सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तब ये सुनकर नियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर क्या आपसे मैं एक मार्शल आर्ट कल्टीवेटर बन चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने बॉडी के अंदर स्टार लेवल की पावर्स को फील कर सकता हूँ। और नियो की इतना कहते कहते उसका थर्ड आई भी अपेयर होने लगता है, जिसे देखते ही मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास ये आई कहाँ से आया। तब नियो कहता है कि क्या हुआ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है, जिस पर मास्टर कहता है कि वो सारी बातें छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये आई कहाँ से मिला। तब नियो कहता है कि मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर शायद मेरे ग्रैंडफादर को इसके बारे में अच्छे से पता है। जिस पर मास्टर अब और भी ज्यादा क्यूरियस होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे ग्रैंडपा का क्या नाम है और तुम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तब नियो कहता है कि हम लोग कोई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, दरअसल मैं, मेरे ग्रैंडपा, मेरी ग्रैनी और एक बिग बुल एक चट्टानों से घिरे हुए छोटे से गाँव में रहते हैं। लेकिन हमारे गाँव में भी पहले बहुत सारे लोग रहा करते थे, मगर अचानक एक दिन स्काई से एक पर्सन अपेयर हुआ था जिसने पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर अब मास्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा गाँव किस तरफ है। तब नियो कहता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे गाँव के चारों ओर बहुत सारी चट्टाने हैं, क्योंकि जब मैं अपने गाँव से निकला था तो सीधे एक डेजर्ट में पहुंच गया था। उसके बाद से सेंगोई फैमिली के लोगों के साथ मैं यहाँ पे आ गया। और अब ये सब सुनिए मास्टर कहते हैं कि ठीक है, अभी सारी चीजों को किसी और को मत बताना। और इतना कह के मास्टर बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए नियो को एक बुक देते हुए कहते हैं कि तुम इससे प्रैक्टिस करो, मैं तुमसे कुछ दिनों के बाद बहुत ही जल्द मिलूंगा। तब नियो इस बुक को देखते हुए कहता है कि अचानक से मास्टर को क्या हो गया, जिसके बाद अब यहाँ पे वॉन और उसके फादर आ जाते हैं, जो नियो से कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। और फिर उनके फादर नियो से कहते हैं कि भले वहाँ सेट में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुम हमारी सेंगोई फैमिली में रह सकते हो, और मुझे यकीन है कि तुम अपने टैलेंट के दम पे एक दिन बहुत ही बड़े मार्शल आर्ट वॉरियर बनोगे। जिस पर नियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वॉन के फादर को थैंक यू सो मच कहता है। और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मास्टर अब कब वापिस लौटेंगे, इसलिए उनके आने से पहले मुझे ये पूरा बुक की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और ये सोच के अब नियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम नियो को देखते हैं जो अकेले में बैठ के मास्टर के दिए हुए बुक को पढ़ रहा था, और पढ़ते हुए कह रहा था कि इस बुक में बहुत सी सीक्रेट ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं इतनी जल्दी तो नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन तभी नियो को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर अब नियो अपने स्टार पावर्स का यूज करते हुए बस एक ही झटके में इस प्लेस पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे पहुंच के नियो को पता चलता है कि उसके पास जो नई पावर्स आई है उससे वो ना सिर्फ टेलीपोर्ट हो सकता है बल्कि चीजों के आर पार भी देख सकता है। जिस पर तभी यहाँ पे नियो की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसके पास एक बहुत ही रेयर ग्रास था। और अब इस ग्रास के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम ब्लड स्पिरिट ग्रास है, जो ब्लड स्पिरिट पिल को बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है। और ब्लड स्पिरिट पिल बहुत ही ब्रूटल तरीके से इंजर्ड हुए बॉडी को भी ठीक कर सकता है। जिस पर अब नियो कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि आखिर क्यों इस प्लेस के आसपास इतने सारे खूंखार बीस्ट हैं। और अब यहाँ पे बहुत सारे खूंखार बीस्ट इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये बीस्ट जैसे इस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, तब नियो बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मार के इस लड़की को बचा लेता है। तब ये लड़की नियो से कहती है कि प्लीज हमारी हेल्प करो, इन बीस्टों की वजह से ऑलरेडी हम लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जिस पर नियो कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं अभी इन बीस्टों को ठिकाने लगा देता हूँ। और इतना कह के नियो इन सारे बीस्टों के आगे अकेले ही जाके कूद जाता है और बस देखते ही देखते पल भर में सबको निपटा देता है। तब ये आदमी चैन की सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली बच गए। और फिर ये आदमी नियो की ओर देखते हुए कहता है कि ये लड़का तो कमाल का है, आखिर इतने कम एज में कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस पर अब नियो
इन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। तब ये लड़की नियो के पास आते हुए कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद अभी तक हमारा खेल खत्म हो चुका होता। और फिर ये लड़की नियो से कहती है कि मेरा नाम तेंगमिंग है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। जिस पर नियो कहता है कि मेरा नाम किंग नियो है। तब ये लड़की बाकी लोगों का भी इंट्रोडक्शन करवाती हुए कहती है कि ये सारे लोग मेरे तेंग फैमिली के मेंबर हैं और हम लोग यहाँ पे कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन तभी अचानक बीस्टो ने हम पे हमला कर दिया। और फिर ये लड़की ब्लड स्पिरिट ग्रास को निकालते हुए कहती है कि मुझे और मेरे फैमिली के लोगों को बचाने के लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट। जिस पर नियो भी इस ग्रास को लेते हुए कहता है कि अगर ये गिफ्ट है तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद अब ये लड़की कहती है कि ब्रदर नियो, क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि एक और चीज को फाइंड करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी फैमिली की ओर से पे भी कर दूंगी। जिस पर नियो कहता है कि आखिर तुम लोग ढूंढ क्या रहे हो। तब ये आदमी कहता है कि ब्रदर नियो, हमें दरअसल गोल्डन स्पिरिट स्टोन चाहिए। जिस पर नियो कहता है कि गोल्डन स्पिरिट स्टोन भला ये क्या है। तब ये आदमी कहता है कि गोल्डन स्पिरिट स्टोन गोल्डन माउंटेन्स में पाया जाता है, जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर स्पिरिट स्टोन है, क्योंकि इस स्टोन में एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी होती है। जिस पर मिंग आगे बताते हुए कहती है कि बैटल की वजह से मेरे फादर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं और उन्हें दोबारा से हील करने के लिए अर्जेंटली इन हर्ब्स की जरूरत है, इसीलिए प्लीज हमारी हेल्प करो। तब नियो कहता है कि ठीक है, चलो अब उन हर्ब्स को ढूंढते हैं। जिस पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, थैंक यू सो मच ब्रदर नियो कहती है। जिसके बाद अब ये लोग गोल्डन माउंटेन्स की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर मिंग नियो से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मार्शल सोल क्या है। तब नियो बताता है कि मेरे पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है, इसीलिए मैं इस फॉरेस्ट में बीस्टो से प्रैक्टिस कर रहा था। जिसे सुन के मीन कहती है कि अमेजिंग, तुम तो बिना मार्शल सोल की भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और हाँ, जब हमें गोल्डन स्पिरिट स्टोन मिल जाएगा तब तुम हमारे साथ टैंक फैमिली चलना, वहाँ पर मेरे फादर तुमसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिस पर अब इन दोनों को देख के पीछे खड़ा एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि मेरे भाई, मेरे ख्याल से भाभी को कोई और पसंद आ चुका है। तब ये दूसरा लड़का कहता है कि बकवास बंद करो, वो भले ही कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन बिना मार्शल सोल के वो बस एक यूजलेस है। और आप थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग गोल्डन माउंटेन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पहुंच के सारे लोग गोल्डन स्पिरिट स्टोन को ढूंढने लगते हैं। जिस पर तभी मिंग को एक बहुत ही बड़ा गोल्डन स्पिरिट स्टोन दिखाई पड़ता है और वो बिना कुछ सोचे सीधे इस स्टोन को निकालने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक इस प्लेस में कुछ होने लगता है, जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि प्रिंसेस प्लीज वहाँ से बाहर निकलिए। और अब हम देखते हैं कि दरअसल ये गोल्डन स्पिरिट स्टोन एक जायंट मॉन्स्टर के सिर में गड़ा था। तब इस मॉन्स्टर को देखते हुए मिंग कहती है कि ये तो गोल्डन हॉर्न जायंट है और अब ये जायंट मिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी नियो इस अटैक को अपने ऊपर लेके मिंग को बचा लेता है। और अब ये आदमी कहता है कि सब लोग अपनी अपनी पावर से अलग अलग जगह से अटैक करो। जिस पर अब हर कोई अपनी अपनी पावर से अलग अलग पोजीशन से इस जायंट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि ये जायंट मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए इसके ऊपर इन लोगों के अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता है और उल्टा ये जायंट मॉन्स्टर अपनी पावर से सबको बहुत ही दूर खदेड़ देता है। तब इसके पावर को देखते हुए नियो कहता है कि इन छोटे मोटे अटैकों से कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे अब मास्टर के दिए हुए बुक के किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करना ही होगा। और इतना कह के नियो अपने थर्ड आई का यूज करता है और इसके गोल्डन हॉर्न के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बुक में लिखा था कि मेरा ये वॉइड ऑफ आई इस तरह के डिवाइन जायंट्स को बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता है। और अब थोड़ी देर के बाद नियो के अटैक से ये जायंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तब नियो अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इस पावर को यूज करने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा 80% पावर ड्रेन हो चुका है। और अब नियो के पीछे का ये लड़का एक चट्टान से टकराने की वजह से नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर नियो प्लीज मेरी हेल्प करो। तब नियो तुरंत ही चट्टान से कूद के इस लड़के को बचाने के लिए जाता है। जिस पर तभी ये लड़का अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है कि वो सिर्फ मेरी है। और फिर ये लड़का नियो के ऊपर एक अटैक करते हुए कहता है कि चुपचाप अब तुम हेल में जाओ। और अब चूंकि नियो के बॉडी का सारा पावर ड्रेन हो चुका था, इसीलिए नियो चाह के भी अब नीचे गिरने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।